दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी 3 छात्रों की मौत की वजह बन गई। वो कोचिंग सेंटर जिसके बेसमेंट में 3 छात्र पानी के अंदर डूबकर अपनी जान गंवा बैठे और इन 3 छात्रों की जान जाने के बाद अब जाकर के प्रशासन की नींद खुली है। 3 छात्रों की मौत के बाद जाकर के प्रशासन जागा। अब जाकर के इस पूरे मामले में प्रशासन ने अपनी खानापूर्ति शुरू की। पूरे लाव लश्कर और बुलडोजर साथ लेकर के एमसीडी के अफसर अब ढके हुए नाले से स्लैब हटा रहे हैं। नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई दिल्ली में की जा रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में हादसे के बाद बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर शुरू की गई है और आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर हैं पहले तो तोड़फोड़ की गई यहां पर और जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे उसको तोड़ा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं कि आप जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे उसको यहां पर तोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। तमाम बुलडोजर यहां पर आप देख सकते हैं और निश्चित रूप से अब जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, एमसीडी कार्रवाई करा रही है, पुलिस कार्रवाई करा रही है, अगर ये पहले शायद की गई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दिल्ली एलजी सक्सेना यहाँ पर पहुँचे थे, उनका भी विरोध प्रदर्शन किया गया है और साफ तौर पर है कि कैमरामैन शिबली से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सके कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई अभी यहाँ पर की जा रही है। निश्चित से कह सकते हैं कि अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, अगर शायद पहले हुई होती तो फिर बात अलग बन सकती थी। लेकिन आज गहरी नींद से जागे प्रशासन ने अगर वक्त रहते जरूरी कदम उठाए होते तो शायद ये हालत ना होता। अगर प्रशासन को इसी तरीके से कुछ दिन पहले होश आया होता तो शायद आज कोचिंग सेंटर के उस बेसमेंट में 3 छात्रों ने अपनी जान न गंवाई होती। अगर वक्त रहते इस मामले पर जरा भी ध्यान दिया गया होता तो आज कोचिंग सेंटर का वो बेसमेंट 3 लोगों की जान नहीं ले पाता। क्योंकि सियासत पहले भी हुई थी लेकिन एमसीडी ने कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। 26 जून को बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एमसीडी को यह शिकायत दरअसल किशोर सिंह नाम के एक शख्स ने दी थी। 26 जून को लाइब्रेरी की शिकायत पहले ही हो चुकी थी लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई। एक ग्रीवेंस पोर्टल जो कि जारी किया गया था। शिकायत के बाद एमसीडी को 2 रिमाइंडर्स भी वहां से भेजे गए थे लेकिन बावजूद इसके शिकायत पर एक्शन नहीं हुआ। 15 जुलाई को पहले रिमाइंडर में मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया गया। 15 जुलाई को इसको लेकर के फिर 22 जुलाई को दूसरे रिमाइंडर में ये कहा गया कि ये छात्रों की सुरक्षा का पूरा मुद्दा है, इसीलिए फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि 3 शिकायत और 2 रिमाइंडर के बाद भी कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी गई। बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी यूं ही चलती रही जब तक 3 छात्रों ने वहां पर जान अपनी नहीं गंवा दी और अब एक्शन के नाम पर कोचिंग सेंटर के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी ने 5 बुलडोजर पहुंचाया है। फुटपाथ तोड़े गए, अतिक्रमण हटाया जा रहा है लेकिन दिल्ली नगर निगम की ये कार्रवाई भी महज खानापूर्ति ही नजर आ रही है। और इसी बीच कोचिंग हादसे पर मचे हंगामे की गूंज संसद के अंदर तक सुनाई दी। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासी वार और पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। दिल्ली में कुछ भी हो, टकराव सरकार और उपराज्यपाल के बीच आकर के टिक जाता है। कुछ ऐसा ही हाल फिर से नजर आ रहा है।
आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास आज बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ जोरदार विरोध किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है और मेयर भी आम आदमी पार्टी का है, तो फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। यानी यहां वार और पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी का दावा यहां यह है कि घटना जो है वो एमसीडी की लापरवाही की वजह से हुई, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कमिश्नर की लापरवाही के चलते जल भरा हुआ और स्टूडेंट्स की हो गई मौत। इसी बीच कोचिंग सेंटर के पास स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही आज दिल्ली में 13 कोचिंग सेंटर्स भी सील किए गए। जाहिर है छात्रों का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उनको उन सपने बेचे जाते हैं, कामयाब जिंदगी के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है कि जमीन पर उनको छोटे छोटे बेसमेंट में कैद कर दिया जाता है। इसी बेसमेंट में पानी में डूब करके जब तीनों छात्रों ने जान गंवा दी, तब जाकर एक्शन शुरू हुआ। अब पुलिस ने भी एमसीडी को नोटिस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एमसीडी को नोटिस जारी किया गया है। इसमें ओल्ड राजेंद्र नगर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखने वालों को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक्शन लेना भी फिलहाल शुरू कर दिया है। छात्रों की मौत के बाद वहां एक्शन हुआ। एक जूनियर इंजीनियर बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। यानी मौत होने के बाद यहां पर एक्शन लिया गया। एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने बताया है कि एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया है। अब ये जो पूरी कार्रवाई है वो तब की जा रही है जब बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर 3 छात्र अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, बेसमेंट में पानी कैसे भरा, जिसके चलते 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। 27 जुलाई को रात को बिल्डिंग में पावर कट की वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जैम हुआ और स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। पहले तो गेट बंद होने की वजह से पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वहां से तेज रफ्तार कार गुजरी, जिसने पानी का प्रेशर बढ़ा और गेट वहां टूट गए। चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकेंड में ही पानी घुटनों तक पहुंच गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए और 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। इसी बीच स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कत हुई, परेशानी हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले और 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था तब भी 7 फीट तक का पानी अंदर भरा था। इस भयानक घटना के बाद छात्रों में गुस्सा भी लाजमी है और वो गुस्सा छात्रों में साफ नजर आ रहा है। सड़क पर उतरे छात्र उनको सपने बेचने वाले इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्रों की मांग यही है कि क्या उनकी जान की कीमत इतनी कम है कि उनको बेसमेंट में कैद करके मरने के लिए छोड़ दिया जाए। उनकी सुरक्षा को लेकर के की गई शिकायतों को यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए। सवाल गंभीर भी है, क्योंकि ये सवाल है हमारे देश के भविष्य का, यानी हमारे देश के युवाओं का। हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करके हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं। पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देंगे और चले जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं। आप हमसे बात करिए, आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं। लगे चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है पे। जो लोग उससे पूछते हैं, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसको कोई समाधान नहीं होगा। दस्ता कैसे से तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझे, इतनी दूर से आ रहे हैं। We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake-up call.